नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला शिक्षकों के हित में माना जाएगा, क्योंकि अब शिक्षकों को ड्रेस, जूते, स्वेटर, मोजे खरीदने के झंझट से छुट्टी मिल जाएगी। क्योंकि शिक्षक बहुत ज़्यादा परेशान होते थे जब ड्रेस के पैसे आते थे, जूते लेके आने पड़ते थे, स्वेटर खरीदने पड़ते थे, मोजे खरीदने पड़ते थे, तो शिक्षकों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। और इसके साथ साथ शिक्षकों पर आरोप लगता था कि शिक्षक ड्रेस में बहुत ज़्यादा पैसा खा लेते हैं और सारा पैसा दलाल खा लेते थे। जो बीच में दलाल होते थे, अब उन पर भी रोकथाम लग जाएगी। तो साथियों, किस तरह से प्रक्रिया होगी, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। परिषदीय बच्चों को यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग की रकम अब सीधे खातों में मिलेगी। कैबिनेट से इसको मंजूरी दिलाने की तैयारी कर ली गई है। परिषदीय बच्चों को इस यूनिफॉर्म, स्वेटर, ये सब आपको कैबिनेट से जब मंजूरी मिल जाएगी तो बच्चों को ये अब उनके खातों में आना शुरू हो जाएगा। यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और स्कूल बैग का पैसा अभिभावकों के खाते में भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे और स्कूल बैग का पैसा सीधा अभिभावकों के खाते में दे सकता है। इस बार फिर विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखने जा रहा है। इस फैसले से 1.58 करोड़ विद्यार्थियों को फायदा पहुंचेगा। हालांकि पिछली बार भी विभाग अभिभावकों के खाते में पैसा भेजने का प्रस्ताव सरकार को भेज चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे नामंजूर कर दिया था। नए शैक्षिक सत्र के लिए भी फिर से प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। अगले शैक्षिक सत्र में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी से पैसा दिया जा सकता है। राज्य सरकार 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, 1 जोड़ी जूता, स्वेटर, जूते, मोजे और निःशुल्क बैग देती है। इस पर लगभग 1800 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। पाठ्य पुस्तकों और मिड डे मील की व्यवस्था पहले की तरह ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यूनिफॉर्म का मूल्य 300 रुपये तय है, तो जूते के लिए 135 रुपये, मोजा 15 से 20 रुपये और स्वेटर के लिए 200 रुपये तय हैं। अभिभावकों के खाते में पैसा देखने के पीछे मंशा यह है कि वे अपने बच्चों के लिए बाजार से उत्कृष्ट सामान खरीदेंगे। जबकि सरकारी खरीद में गुणवत्ता से समझौते की शिकायतें आती हैं, वहीं कमीशनखोरी जैसी शिकायतों से भी निजात मिलेगी। वहीं समय पर सामान बच्चों के पास पहुंचेगा, जबकि अभी पूरा वर्ष बीत चुका है और यूनिफॉर्म बनती रहती है। हालांकि सरकार तो सही सोच रही है कि बच्चों को पैसे दे दिए जाएं तो उनके अभिभावक उनकी जूते, मोजे, ड्रेस बना लेंगे, लेकिन हकीकत ये है कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो इन पैसों को वेस्ट कर देंगे, अपने बच्चे का कोई भी सामान नहीं बनाएंगे। ये सभी अध्यापकों को भी पता है, क्योंकि ग्राउंड पे अगर आप जाके देखें तो यही रियलिटी है। हालांकि शिक्षकों को इससे छुटकारा मिल जाएगा और शिक्षकों पर जो आरोप लगते हैं उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। एक बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे? 600 रुपये तो यूनिफॉर्म के मिलेंगे, क्योंकि 2 यूनिफॉर्म मिलनी है। 200 रुपये स्वेटर के मिलेंगे, 135 रुपये जूते के मिलेंगे, मोजे के 21 रुपये मिलेंगे और स्कूल बैग के 100 रुपये मिलेंगे। इसके साथ साथ बेसिक शिक्षा परिषद की ओर संचालित स्कूलों में बच्चों को सरकार से मुफ्त दी जाने वाली यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे और स्कूल बैग वितरण की आड़ में हो रहे खेल पर अंकुश लगाने के लिए ये सब किया गया है। इन चीज़ों के धनराशि जब सीधे अभिभावक खातों में जाएगी तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, विभाग ऐसा मानता है। हालांकि कुछ अध्यापक मानते हैं कि बच्चों के अभिभावक उनको ड्रेस नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनकी परिस्थिति डिफरेंट तरह की है। इसके साथ साथ इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की पूरी तैयारी है। पाठ्य पुस्तकों और मिड डे मील को डीबीटी के दायरे से बाहर रखा गया है। परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सरकार प्रत्येक शैक्षिक सत्र में ये सब चीज़ देती है। इतना पैसा खर्च होता है, लेकिन उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फैसला जो लिया गया है वो ड्रेस पे लिया गया है।
बच्चों को जाने वाली ड्रेस को लेकर प्रदेश सरकार बदलाव की तैयारी में है। पैसा छात्रों के खाते में भेजने की तैयारी है। देखिए क्या है, सीएम योगी ने बनाया परिषदीय स्कूलों के बच्चों को अच्छी ड्रेस दिलाने का प्लान। अब सीधे खाते में जाएगी रकम, क्योंकि जब ड्रेस का पैसा आता है उससे पहले ही दलाल एक्टिव हो जाते हैं। वे स्कूल में आने शुरू कर देते हैं कि इतने में ड्रेस है और वे उसमें गुणवत्ता घटा देते हैं। कपड़े की गुणवत्ता व नाप जोख पर उठते सवाल इससे ठंडे हो जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ड्रेस का पैसा सीधा खाते में भेजने की तैयारी की गई है। सरकारी कामकाज में पूरी पारदर्शिता लाने के प्रयास में जुटी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। अब परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की ड्रेस की कीमत सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से मिलने पहुंचे चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष के समक्ष इस फैसले का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश के 1,58,000 से अधिक परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 1.58 करोड़ बच्चों को लाभ होगा। वे मनचाही जगह से कपड़ा लेकर उसे सिलवा सकेंगे। सरकार हर बच्चे को प्रतिवर्ष 2 यूनिफॉर्म देती है। यूनिफॉर्म का मूल्य 300 रुपये तय है, तो जूते के लिए 135, मोजा 21 रुपये और स्वेटर के लिए 200 रुपये। पठन पाठन सामग्री पर सरकार करीब 550 करोड़ रुपये सालाना खर्च करती है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में प्राथमिक शिक्षा के ढांचे को दुरुस्त करने के लक्ष्य को लेकर हुई थी। इसके तहत हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देकर उनका जीवन संवारना था। गांव में 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक और 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय बनवाना था। इस कड़ी में बच्चों को ड्रेस, बस्ता, जूते, मोजे और किताबें भी मुफ्त में दी जाती थी। अब तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक अधिकार भी हासिल है, लेकिन 21 वर्ष बाद भी यह मिशन लक्ष्य से दूर है। तो इसके लिए कर्ता धर्ता ही जिम्मेदार हैं। कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि बच्चों को ड्रेस या किताबें नहीं बटी या घटिया किस्म की दी गई अथवा फटे जूते बंटवा दिए। स्थानीय खरीद में गड़बड़ी देखकर योगी सरकार ने 2 साल पहले प्रदेशव्यापी जांच कराई थी। खाते में रकम का खाका भी तभी खर्च किया गया था। इस पर अमल अब होने जा रहा है। जूते, ड्रेस, मोजे का मूल्य बच्चों और उनके अभिभावक को खाते में सीधे भेजने से न सिर्फ पारदर्शिता आएगी, बल्कि कपड़े की गुणवत्ता और नाप जोख पर उठते सवाल भी ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। इसके साथ साथ परिषदीय स्कूलों के बच्चों की सुविधाओं को लेकर प्रदेश सरकार बदलाव की तैयारी में है। अब बच्चों को सिला ड्रेस की बजाय पैसे दिए जाएंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने सरकारी खरीद में अनुभव की अनिवार्यता को समाप्त करने का भी आश्वासन दिया है। सुबह मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे ए.के. अग्रवाल ने एक जिला एक उत्पाद में शामिल किए गए रेडीमेड गारमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए स्कूल ड्रेस की खरीद यहां से उद्यमियों से कराए जाने की मांग की है। इस मांग के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार अब बच्चों को ड्रेस देने के बजाय उनके खाते में धन ऑनलाइन उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है, जिससे वे अपने अनुसार ड्रेस खरीद सकें। इस कदम से गुणवत्ता को लेकर उठने वाले सवाल भी समाप्त हो जाएंगे। सरकार की ओर से 1 साल में 2 ड्रेस दिया जाता है और प्रत्येक ड्रेस की कीमत जो है 300 रुपये निर्धारित है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार परिषद स्कूलों के छात्रों के खाते में स्कूल ड्रेस की कीमत भेजने की योजना बना रही है, ताकि इससे बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो जाए। तो प्रयास तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये प्रयास कहाँ तक सफल होता है? वैसे तो प्रयास सफल होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है कि कुछ अभिभावक बच्चों की ड्रेस नहीं बनाएंगे और फिर वे सारे साल ऐसे ही आएंगे। इसके लिए भी कुछ नियम बनाना चाहिए कि अगर अभिभावक बच्चों के पैसों को किसी अन्य मद में खर्च करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए किसी भी तरह की। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।